सरकार अब ऐसे लुभावने विज्ञापनों पर नकेल लगाने की कोशिश कर रही है जिसमें आम लोगों के बीच भ्रम बनता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। ये स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए है। गाइडलाइन के मुताबिक जो भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी लोगों को सलाह देते हैं, उन्हें बताना होगा कि वो किस हैसियत से ये सलाह दे रहे हैं। वो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर उन्हें डिस्क्लेमर देना होगा कि वो बस विज्ञापन कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स की गलत सूचनाओं से लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। और यही है अगली चर्चा का मुद्दा। डॉक्टर शीतल कपूर कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं और मनीष भट्ट एड गुरु हैं। दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। अगर मैं आपसे शुरू करूं शीतल, कंज्यूमर्स के लिहाज से जो इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज जो कहते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, वो उन्हें मान लेते हैं आंख मूंद कर, उस लिहाज से आप इस फैसले का स्वागत करेंगी? जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सितारे होते हैं, सेलिब्रिटीज, उनका एक जो है बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है वो एक आम उपभोक्ता पर। और ये पाया जाता है कि जो दिखता है वह बिकता है। सेलिब्रिटीज की जो छाया होती है या इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की चमक होती है कि जो इनके लुभावने विज्ञापन जो होते हैं, तो उस पे जो उपभोक्ता होता है वो उनपे पूरा एक जी ट्रस्ट करने लग जाता है। और उसी के विश्वास के द्वारा वो कई बार जो है, जैसे कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लीजिए, चाय ले लीजिए, या ये खाने से आपको जो है डायबिटीज नहीं होगी, आपके हार्ट जी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या वो इस तरह का तो आप कह रही हैं कि आपको जो डिस्क्लेमर है उस तरह, उससे अब कंज्यूमर जो है वो ये समझ पाएगा कि ये बस एक ऐड कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपने ऊपर ट्राई नहीं किया या इसके वो प्रोडक्ट को वो आगे नहीं बढ़ा रहे। मनीष, आपने बहुत सारे एड्स किए हैं, हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट को लेकर ये फैसला आया है। जब इस तरह के प्रोडक्ट के लिए किसी बड़े चेहरे को या इन्फ्लुएंसर को चूज किया जाता है, क्या उसकी वायबिलिटी देखी जाती है कि क्या ये जो ये बात अपने कंज्यूमर को या कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर कह रहा है, उसके लिए वो वैलिड है या वो चेहरा वैलिड है, वो जानता है इस पूरे मामले को? देखो, नैतिकता सबसे सर्वोपरि है। आई थिंक जो सेलिब्रिटी है, जो प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है या जो एडवर्टाइजर है, उनकी नैतिकता सबसे अहम है। वो भी एक कंज्यूमर है और उनको वो भी कई सारी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनको ये चीज का मतलब ध्यान और एक वेटेज देना चाहिए कि वो लोग कुछ गलत चीज नहीं कर रहे। काफी टाइम तो प्रोडक्ट्स बहुत हल्की फुल्की और स्वास्थ्य या इतनी सीरियस और गंभीर विषयों पे नहीं होती है, सब्जेक्ट्स पे नहीं होती है। बट जब ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हो, ऐसी कोई कैटेगरीज हो जिसमें उसका बुरा असर पड़ सकता है, उस पे तो नैतिकता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ टोक रही हूँ, लेकिन मनीष, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि जब किसी चेहरे को एक एंडोर्समेंट के लिए लिया जाता है तो उसकी रीच देखी जाती है, या फिर ये भी देखा जाता है कि वो जो क्लेम कर रही है कंपनी, उसके लिए वो कितना सही है? क्या वो भी वो हिस्सा बन जाता है उस ऐड का, या फिर बस कंपनी की बात कहकर वो ऐड खत्म हो जाता है और उसको अपने पैसे मिल जाते हैं? सी, प्रोपागेंडा एंड रियल कम्युनिकेशन में वही डिफरेंस है। मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ और हम ये चीज जरूर देखते हैं कि ये कॉज, ये प्रोडक्ट, ये मैसेज, ये जो संदेशा है, उसके लिए जो एंडोर्सर है, जो सेलिब्रिटी है, जो इन्फ्लुएंसर है, वो कितना एप्ट है, कितना योग्य है। अगर वो गलत है और ऐसा लगता है कि ये नहीं ठीक है, तो उसको मतलब हम सजेस्ट ही नहीं करते हैं। जी शीतल, एक आखिरी छोटा सा सवाल, क्या ये डिस्क्लेमर से बात साफ हो जाएगी कि ये बस प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जो बात कह रहे हैं उन्होंने अपने ऊपर ये नहीं अपनाया है? मैं ये मानती हूँ कि डिस्क्लेमर जो है वो पहले ही ले आना चाहिए था। कोविड के टाइम में देखा गया था कि बहुत सारे लोग जो है, सेलिब्रिटीज वो और ब्रांड्स भी इस तरह के कमेंट्स दे रहे थे और क्लेम्स दे रहे थे कि ये पर्टिकुलर चीज के द्वारा जो है कोरोना नहीं होगा। तो अब जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये स्टेप लिया है, ये बहुत ही जरूरी था
चाहे 3 साल बाद लिया गया है कोरोना के जाने के बाद, जो है हम पा रहे हैं कि और बहुत सारे जो है जो लोग जो है जी। इनके ऊपर ट्रस्ट, एक तो ट्रस्ट इशू रहता है और उनकी जो छाया होती है उसके उसकी चमक में इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो वही चीजें खाना शुरू कर देते हैं, वही पदार्थों को कंज्यूम करने लगते हैं तो आप कह बिना रही हैं कि मेडिकल डॉक्टर के जी, जो है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तो आप यानी कह रही हैं कि बिना सोचे समझे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स को या सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे थे, शायद वो डिस्क्लेमर से अब सचेत हो जाएंगे और जो बात मनीष भी कह रहे थे, नैतिकता के साथ किसी प्रोडक्ट को बेचा जाए तो वही सही रास्ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल कपूर और मनीष भट्ट आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।